ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। देवउठनी एकादशी के महत्व की कथा तथा द्वादशी की कथा। द्वादशी के पारण के समय इस कथा का श्रवण जरूर करें। द्वादशी का जब पारण करते हैं तो उसका क्या महत्व है तथा देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है, दोनों जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्तिदायिनी देवउठनी एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी की कथा नहीं सुनी जाती, यानी इस कथा के सुनने से ही व्रत की पूर्णता होती है। नारद जी कहने लगे, पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है तथा द्वादशी को व्रत का पारण करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यानी अगर एक समय भोजन किया जाए तो 1 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, रात्रि को भोजन किया जाए तो 2 जन्मों के, और अगर उपवास रखा जाए तो 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का इतना महत्व है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखें और रात्रि को जागरण करें। जागरण अगर पूरी रात ना कर सके तो 12 बजे तक जरूर जागे और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहे। एकादशी से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देने वाला है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान समझे जाते हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष भी सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप देवउठनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। यानी इसका कितना महत्व है। जो मनुष्य अपने मन में श्री हरि प्रमोदनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेता है उनके 100 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में वास करती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिन्होंने देवउठनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। यानी इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी है, तपस्वी है तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा आपको जरूर शाम के समय श्रवण करनी है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही इन सभी चीजों के दान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। रात्रि को जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते
जितना कि शास्त्रों की कथा सुनने से और व्रत करने से प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उसके सब पापों का विनाश हो जाता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1,000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी व्रत की विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रह जाए तब उठकर सोचादि से निमृत होकर दंत धामन आदि करें और नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर पर जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा कथा सुने, फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, प्रभु आज मैं निराहार रहूंगा, द्वादशी को भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। फिर रात्रि को जागरण करें, भगवान को नैवेद्य और पुष्प समर्पित करें। फिर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें, जिस प्रकार राजा अम्बरीश ने द्वादशी के व्रत पारण तुलसी पत्र से किया था। मन में आता है कि हम किस चीज से व्रत का पारण करें, तो भगवान के सामने चढ़ाया गया फल और तुलसी दल से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। राजा अम्बरीश थे जिन्होंने व्रत रखा। अब द्वादशी को जैसे वो व्रत का पारण करने वाले थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने भी एकादशी का व्रत किया है और मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊं आपको पारण नहीं करना है। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। इधर राजा अम्बरीश व्रत का पारण करने के लिए बैठे थे। उनके पुरोहित ने कहा कि महाराज, समय निकल जाएगा, त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, फिर आप एकादशी के व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे। अब राजा अम्बरीश उनकी प्रतिज्ञा देखते देखते काफी समय हो गया, तो उन्होंने तुलसी दल से व्रत का पारण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देने वाले थे। तब राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरी गलती इसमें है तो मैं नष्ट हो जाऊं, अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरी आप रक्षा करें। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में घुमाए, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरे भक्त की निंदा करता है, जो मेरे भक्त का अपमान करता है, उसे मैं क्षमा नहीं करता। अगर भक्त तुम्हें क्षमा करेगा तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के चरणों में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तब राजा हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं। तब वो सुदर्शन चक्र वापस चला जाता है। तो बड़ा महत्व है द्वादशी के व्रत के पारण का। एकादशी का महत्व आपने सुन लिया, और द्वादशी को आप तुलसी दल और फल से व्रत का पारण करें, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस कथा का श्रवण जरूर करें। जय श्री कृष्ण।